हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी। तो हम जो पढ़ रहे थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो हम चैप्टर वाइज जो सभी टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम अब डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट्स जिसके एग्ज़ाम में आते हैं और वो समझने में बहुत टफ लगते हैं, या उसकी जो वर्डिंग्स होती है बहुत टफ होती है। तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में आज समझाऊंगी। तो अकाउंटेंसी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हिसाब किताब। तो कहीं भी जब ड्रग मैन्युफैक्चर की बात आती है, उसके सप्लाई की बात आती है, गुड्स सेलिंग की बात आती है, तो पूरा हिसाब किताब रखना कि कहाँ पे किसको सेल करना है, कब सेल करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसकी जो बिलिंग होती है वो सारी चीज़ें अकाउंटेंसी में आती है। तो हम बुक की लैंग्वेज में नहीं देखेंगे, वो आप बुक से रीड कर सकते हैं, मैं आम भाषा में समझाऊंगी आपको। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटेंसी का, इसका क्या काम होता है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी। तो कंपनी में प्रॉफिट और लॉस कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे पता चलेगा। हम जब रिकॉर्ड रखेंगे, उसका हिसाब किताब रखेंगे, इसकी बिलिंग का और बाकी डिटेल्स का। फिर टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ लेजर रेगुलरली। तो लेजर के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ये शॉर्ट नोट्स में आता है क्वेश्चन कि लेजर क्या है। टू नो द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, टू नो द पोजीशन ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। तो कैश का पोजीशन कितना, बजट है, ये सारी भी चीज़ें कुल मिला के जो बजट है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अकाउंटेंसी में। टू नो द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस। तो अगर हम ये सब रिकॉर्ड रखते हैं तो हमसे पता चलता है कि बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है या डाउनफॉल हो रहा है। तो अकाउंटेंसी में हमें मेन जो है यही सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो इसको हम समझेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें मेनली जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, इट इज़ सिस्टमिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर्ड। मतलब कुल मिला के हमने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, फिर उसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया। तो उसके बाद जो उसमें मैन पावर लगी या जो लेबर लगे या जो मशीनरी यूज़ हुई, तो सब कुछ हम लेते हैं। तो हमने जो खरीदा था उसके बाद जो लास्ट में जो हमें एंड प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जो आउटपुट प्राप्त हुआ, तो उस आउटपुट के लिए पर एक गुड के लिए जो कितनी कॉस्ट होती है, यूनिट कॉस्ट होती है, वो हम देखते हैं इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल में हमने टोटल प्रॉफिट और लॉस देखा और बैलेंस शीट देखा, जबकि कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट देखा। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या देखेंगे, इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को कहीं पे भी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब पूरी चीज़ें मैनेज करना। तो डिटेल जो हम इसका रखते हैं, प्रॉफिट लॉस गेन कॉस्ट सब चीज़ का, तो उसका एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो मैनेज करना, ताकि अच्छे से बिजनेस चल सके। तो उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। तो टाइप ऑफ अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में होता है इट डील्स विद द इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो कहने का मतलब कि कोई जो कंपनी है या कोई व्यक्ति है तो उसका पर्सनल अकाउंट है, या किसी कंपनी का एक कंपनी के नाम से कोई अकाउंट है, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है या इंस्टीट्यूशन है, तो उसका जो अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है। तो उसमें जो ये कंपनी है या पर्सन जो सप्लाई करता है गुड्स है ना किसी एक बिजनेस के लिए, वो क्रेडिटर कहलाता है। और एंट्रीज जो होती है मेड होती है क्रेडिट साइड। तो ये देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम आगे जो टेबल की तरह जो चार्ट पढ़ेंगे, हम डिटेल पढ़ेंगे जब आगे सारी चीज़ें कि लेजर क्या है, बुक कीपिंग क्या है, तो क्रेडिट और डेबिट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपल यहाँ पर एक चीज़ आपको उल्टी लगती है, तो इसको आप समझिए ठीक से, ये क्या है। क्रेडिट साइड जो गुड्स प्रोवाइड करता है क्रेडिट है, जहाँ की हम देखते हैं कि देने वाला जो है जिसको मिलता है वो क्रेडिटेड। जैसे हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है, एटीएम से पैसे कटते हैं तो मैसेज आता है कि इतने पैसे जो है डेबिटेड, कि इतने रुपीज़ जो है डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो डेबिट मतलब कट गए पैसे। लेकिन यहाँ पे जो देने वाला है, वो गुड्स देने वाला है, वो क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो दे तो रहा है, गुड्स उसके पास से जा रहे हैं तो उसके गुड्स कम हो रहा है, लेकिन उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो क्रेडिट साइड है। जबकि जो लेने वाला है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लेता है, वो जो है डेबिटर होता है, क्योंकि वो गुड्स ले रहा है, उसे पैसे देना है, वो पैसे देगा तो उसके पास से पैसे कम होंगे, उसके पैसे डेबिट होंगे, इसलिए वो डेबिटर है। तो यहाँ हम गुड्स के पर्पस में नहीं देखेंगे, हम बात तो कर रहे हैं गुड्स सप्लाई की, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा।
पैसे जो जिसको मिलेंगे, मतलब जो गुड सप्लाई करेगा वो क्रेडिट साइड होगा, और जो लोग लेगा वो डेबिट साइड होगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो ये आगे आप देख लें कि क्रेडिट और डेबिट में किसका नाम लिखना है जब हम आगे टेबल पढ़ेंगे। फिर उसका देखते हैं रियल अकाउंट। तो दीज अकाउंट्स आर मेंटेन टू डील विद द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बिल्डिंग, गैस, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा व्हेन एन आइटम इज परचेज और रिसीव्ड टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड। अब देखिए रियल अकाउंट, तो पहले तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट हो गया। फिर उसका रियल अकाउंट में पूरी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग, गैस, फर्नीचर, लैंड, सब कुछ जो भी जो ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, पूरा ट्रांजेक्शन तो रियल अकाउंट होता है उसके लिए। व्हेन एन आइटम इज परचेज रिसीव्ड द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो कोई भी चीज़ खरीदी जाती है या ली जाती है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम पैसे देंगे, हमारे पैसे कम होंगे, तो हमारा जो नाम है वो डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो दीज अकाउंट आर मेंटेन टू डील विद द डिस्काउंट्स, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, सैलरीज। द एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस आर मेड ऑन द डेबिट साइड, व्हाइल द एंट्रीज आर प्रॉफिट और गेन आर मेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखिए ये अलग अलग कॉलम आएंगे हम आगे जब पढ़ेंगे रिकॉर्ड में। तो पर्सनल अकाउंट कहाँ पे रहेगा, रियल अकाउंट में किस किस चीज़ के बारे में, और नॉमिनल में जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं जैसे इंश्योरेंस है, रेंट है, जहाँ पे अगर कंपनी चल रही है तो रूम का रेंट है, किसी चीज़ का रेंट है, मशीनरी का रेंट है, वेजेस है, सैलरीज जो हम दे रहे हैं वहाँ के वर्कर्स को। तो उसके बाद जो एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस और मेड, तो जितने भी एक्सपेंसेस है या खर्चे हैं या लॉस जो हैं वो सब डेबिट साइड में होंगे। देखिए डेबिट साइड में आपने रियल अकाउंट का भी देखा, और ये देखिए ये प्रॉफिट और गेन जो है वो, जबकि इसका जो प्रॉफिट और गेन जो है, लॉस जो है वो डेबिट साइड में और जो गेन है वो क्रेडिट साइड में हमको ये करना है। तो ध्यान रखें नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसके हम एक चार्ट देख लेते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट, तो एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ये सिंपल जो है टेबल बना हुआ है। फिर आगे जब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, बुक कीपिंग, लेजर और बाकी सारी चीज़ें, कैश बुक सबका, तो हमें इन वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो इसको पहले आप ठीक से समझ लीजिए। तो पर्सनल में पर्सनल अकाउंट होता है, ये रिसीवर होता है, डेबिट जो है जो डेबिट करता है, जो रिसीवर होता है गुड्स का रिसीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिसीवर का मतलब जो गुड्स का रिसीव करता है, लेकिन उसको पैसे देने होते हैं, इसलिए उसका गुड्स लेंगे। तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होंगे, तो हमारा नाम डेबिट साइड में होगा। और क्रेडिट जो गिवर, जो गुड्स जो है देता है, जो गुड्स देता है उसको पैसे मिलेंगे, तो उसका नाम है क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट, देखिए तो कम्स इन, इसमें भी रिसीविंग की बात आ गई। तो जो कम्स इन होता है तो फिर उसको पैसे देने हैं, जाहिर सी बात है। और व्हाट गोस आउट तो क्रेडिट। नॉमिनल में ऑल लूजेस एंड एक्सपेंस, लूजेस मतलब नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो हमारे पैसे कम हो रहा है, तो फिर से ये डेबिट मतलब पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए, तो ये फिर से डेबिट साइड में आएगा। और जो गेन हो रहा है, हमें मिल रहा है पैसे, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहा है, तो वो क्रेडिट में आएगा, हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। तो अब इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर होना जाना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आगे आप वीडियो देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत आम भाषा में ईजिली समझाया। बहुत टफ टॉपिक लगता है बिजनेस मैनेजमेंट का, और मैंने ईजीएस्ट वे में समझाया है। और भी वीडियोस मैं इसके अपलोड करूँगी आगे एक एक टॉपिक्स के साथ, ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो उसके लिए सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। और बच्चों तक शेयर करें, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।